जय श्री राम, जय महाकाल। मलिनता क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी रह करके क्या करती है, प्रेत के अंश क्या होते हैं। तो आज यही चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ध्यानपूर्वक वीडियो सुनना। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना। मलिनता, प्रेत, अंश। जिस भी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रेत बाधा होती है ना, उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लग जाती है। बोला जाए तो शरीर के कई हिस्सों के अंदर दर्द रहने लग जाता है और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। शरीर के कई अंग इतने दर्द करते हैं, इतने दर्द करते हैं कि वो दवाई भी लेते हैं ना डॉक्टर के पास जाकर के, तब भी उनको आराम नहीं मिलता। जब तक दवाई खाते हैं तब तक आराम रहता है। जैसे ही दवाई का असर कम हुआ वैसे ही दर्द चालू हो जाता है। प्रेत आपके शरीर के अंदर कई जगह बैठता है और बैठ करके आपके शरीर के अंदर उन जगहों पे मलिनता छोड़ देता है। अब मलिनता बोले तो क्या है मलिनता, क्या है प्रेत के अंश। मलिनता यानी कि बोला जाए तो प्रेत आपके शरीर के अंदर जिस भी हिस्से के अंदर बैठता है अपना मल और अपना मूत्र छोड़ देता है। बोला जाए तो ऊर्जा रूप में, नेगेटिविटी रूप में। कैसे? जब आप किसी मकान के अंदर रहते हो तो वहां पे एक टॉयलेट बनाते हो, उस टॉयलेट के अंदर जाकर के लैट्रिन बाथरूम करते हो, ठीक है, मल मूत्र करते हो। उसी प्रकार से अगर प्रेत आपके शरीर के अंदर रह रहा है ना, तो प्रेत को इतना ज्ञान नहीं होता। वो जगह जगह पे आपके शरीर के अंदर बैठ करके और अपना मल मूत्र वहां पे करता रहता है। बोला जाए तो अपनी ब्लैक एनर्जी वहां पर बिखेरता रहता है। जिस हिस्से के अंदर उसकी ब्लैक एनर्जी रहेगी ना, उस हिस्से के अंदर आपके शरीर में दर्द रहेगा। बोला जाए तो ज़्यादा मलिनता किन किन हिस्सों में प्रेत छोड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा मलिनता आपके पेट के अंदर छोड़ता है। जहाँ पर आप खाना खा के खाना पचाते हो, पूरा खाना वो पचने नहीं देता आपका। दूसरा, पेशाब की जगह पे, टॉयलेट की जगह पर बैठता है, आपको पेशाब संबंधी प्रॉब्लम कर देता है, टॉयलेट संबंधी प्रॉब्लम कर देता है, पेट की प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके घुटनों में बैठता है। कई माता बहनें देखी होंगी, उनके घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों के अंदर पिंडलियों में बैठता है प्रेत, ठीक है। घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर, ये ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस चेंज करे, नए घुटने लगाए, तब भी नहीं चल पाई, फिर कैसे। और अक्सर तो ऐसा भी देखा गया है, बहुत ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, एक्सरे करवा ली है, सीटी स्कैन करवा ली है और आपका एमआरआई करवा ली है, तब भी कुछ नहीं निकलता, मगर उस जगह पे दर्द है, दवाइयाँ बहुत खा ली है। घुटना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, यानी कि घुटने को चेंज करवा लेते हैं, तब भी ठीक नहीं होता। ऐसी ऐसी जगहों पे प्रेत बैठते हैं। आपके कंधों पर प्रेत बैठते हैं, आपकी बुद्धि पे प्रेत बैठते हैं, आपके सर पे प्रेत बैठते हैं, आंखों पे प्रेत बैठते हैं। इतना भी देखा गया है कि प्रेत आपकी आंखों की रोशनी तक बंद कर देते हैं, ठीक है। बोला जाए तो आपकी श्वास पे बैठते हैं, श्वास का घुटना, सांस का बंद हो जाना, कई दफा सांस भी रोक देते हैं आपकी प्रेत बाधा, पावरफुल से हो तो, ठीक है। आपके हृदय पे बैठते हैं, आपकी नसों में बैठते हैं, शरीर के
ब्लड में बैठते, ब्लड में अपनी मलिनता फैला देते हैं। जैसे जैसे ब्लड आपका गाढ़ा होता जाता है, आपकी जगह जगह पे शरीर के अंदर गांठें बनने लग जाती है और शरीर के अंदर आपको दिक्कतें पैदा होने लग जाती है। कभी किडनी खराब हो गई, कभी हृदय संबंधी कोई रोग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, बहुत सारी चीजें। माइंड के अंदर अपने आप नस ब्लॉक हो गई, पागल हो गया आदमी, आधा शरीर का अंग रोक दिया। ठीक है, बहुत चीजें यानी कि क्रिएट कर देता है प्रेत आपके शरीर के अंदर रह करके, आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ के रख देता है बोला जाए तो। ठीक है, अपनी शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर वो अपनी ब्लैक एनर्जियों को बिठा देता है और बहुत ही ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है आपके साथ में। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है मलिनता। अब अपने अंश का क्या मैटर है, भैया ने मलिनता तो बता दी कि मलिनता छोड़ देता है। ठीक है, इस तरीके से अब उस मलिनता को जल्दी से आदमी सफा नहीं कर पाता। कोई भगत भी है ना तो जल्दी से मलिनता जल्दी सफा नहीं कर पाता, मगर यहां से तो सफा कर देते हैं और जाप के जरिए से आप अपनी मलिनता सफा कर सकते हो। दूसरा, अब ये अंश क्या होते हैं? अंश जब आपके शरीर के अंदर प्रेत छोड़ देता है ना, अगर बोला जाए तो किसी भगत ने आपके शरीर के अंदर से प्रेत निकाल दिया तो प्रेत का अंश छूट जाता है। बोला जाए तो प्रेत के कण, बोला जाए तो बॉडी अगर काट काट के कोई निकाल रहा है, अगर शरीर के अंगों को कोई काट रहा है तो बोला जाए तो नाखून छूट गया, बाल छूट गए शरीर के। इसी तरीके से जब शरीर की छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती है ना शरीर के अंदर, प्रेत की चीज़ें जब शरीर के अंदर छूट जाती है प्रेत को निकालने के बाद, तो वो धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। बोला जाए तो आपके शरीर के अंदर बीज मात्र छोड़ दिया है, वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर बड़ा होता चले जाएगा और आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो कहने का अर्थ आपको ये है कि आपके शरीर के अंदर प्रेत रह करके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके शरीर के अंदर से प्रेत के अंश भी निकल सके, प्रेत की मलिनता भी निकल सके और प्रेत भी निकल सके आपके शरीर के अंदर से। जो प्रेत चाहे क्रिया के जरिए बिठा दिया गया हो, या किसी चौक चौराहे से लग गया हो, या किसी सुमसाम जगह से लग गया हो, या कहीं से भी लग गया हो, वो प्रेत आप किस तरीके से हटा सकते हैं तो आने वाले वीडियो में मैं आपको उसी चीज़ के लिए बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय हो।